प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करो, होना चाहिए। भूमाफियाओं पर कसेगा शिकंजा। पन्ना में धोखाधड़ी कर गरीबों का घर उजाड़ने वालों की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री दरबार पहुंची। इस खबर के प्रायोजक है JSK कंप्यूटर एंड मोबाइल। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और कंप्यूटर की सेल और बेस्ट रिपेयरिंग की जाती है। जायज दाम, बेहतरीन काम। आज ही पधारें। कटनी तिराहा, थाना रोड, रेपरा। फ़ोन घुमाएं, सेवा पाएं। 9303239982। रेपरा, पन्ना। प्रदेश में भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री मोहन यादव शासन की सख्त नीति के बीच पन्ना जिले के रेपरा से धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने माफिया तंत्र और कुछ स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत की शिकायत सीधे माननीय मुख्यमंत्री से की है, जिसके बाद अब दोषियों पर शासन के कड़े हंटर की उम्मीद जताई जा रही है। क्या है पूरा मामला? एक ही जमीन को 2 बार बेचा। ग्राम भरवारा के पीड़ित संतराम और नंद किशोर राय ने साल 2015 में राजेश जैन नाम के एक व्यक्ति से खसरा नंबर 1440/1/2 की जमीन वैध रजिस्ट्री कराकर खरीदी थी। माफिया स्टाइल में कब्जा। आरोप है कि विक्रेता राजेश जैन ने धोखाधड़ी की सारी हदें पार करते हुए वहीं जमीन दोबारा प्रमोद जैन को बेच दी। इसके बाद कुछ स्थानीय अमले को गुमराह कर पीड़ित परिवार को बिना नोटिस बेदखल कर दिया। शासन के एक्शन मोड पर टिकी निगाहें। मामला सामने आने के बाद कलचुरी गहोई समाज के अध्यक्ष सुनील राय और सामाजिक बंधुओं ने पीड़ित परिवार के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपे गए शिकायती पत्र में मांग की गई है कि माफिया अधिकारी गठजोड़ को ध्वस्त कर पीड़ितों को वापस जमीन दिलाई जाए। मध्य प्रदेश शासन भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री दरबार में मामला पहुंचने के बाद अब उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा और धोखाधड़ी करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी, आज कलचुरी समाज के कुछ लोग आए हैं। पूर्व में एक जमीन को विवाद को लेकर के घटना सामने आई थी, क्या कैसा मामला है? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो 8 तारीख को कब्जा दिया गया है, तो जिन व्यक्तियों से कब्जा लिया गया था और वो व्यक्ति जो है आज माननीय कुछ हमारे संभ्रांत गणमान्य लोग हैं, उनको लेके आए हुए हैं और उनका कहना है कि हमारी ज़मीन कहाँ बताई जाए। तो मैं इस संबंध में पटवारी RI को फिर से दल बनाता हूँ। वो दल देखेगा कि ज़मीन कहाँ है, उसकी रिपोर्ट देगा। जी, पहले सीमांकन हुआ तो पहले कहाँ ज़मीन निकली है? अभी पहले जो सीमांकन हुआ था तो पहले जो ज़मीन इनको बेची गई थी वो ज़मीन दूसरे नंबर में निकल चुकी है। वर्तमान में जो इनके खतरे में जो मतलब रकबा लिखा हुआ है, वो ज़मीन पटवारी RI बोल रहे हैं सब पूरी रोड में है। अच्छा, वो पूरी ज़मीन उन्होंने सत्यापित किया है। अब आपको कहना है कि हमारी ज़मीन बताई जाए, तो उसको मैं पुनः दल बना करके एक बार और दिखवा लेता हूँ कि इनकी ज़मीन कहाँ पर निकलना चाहिए, कहाँ पर है। इनका आरोप है कि ज़मीन बेचने में धोखाधड़ी हुई है। तो अगर धोखाधड़ी हुई है तो आप यदि धोखाधड़ी मिलती है, यदि इनको लगता है तो पुलिस में जाए, रिपोर्ट करें। मैं तो कह रहा हूँ, यदि मेरे को लगता है कि जब मेरी जांच में आएगा कि धोखाधड़ी की गई है, तो मैं स्वयं जो लिखूंगा पुलिस को FIR करने के लिए, मैं स्वयं लिखूंगा। जो इनकी उम्मीद है कि मतलब इन्हें वापस हाई कोर्ट जाना है, अपील करनी है, तो कितना टाइम ये मान के चलें कि आप कितने दिनों में दल बना के गठित करके ये बता देंगे कि धोखाधड़ी है या नहीं है, इनकी ज़मीन कहाँ है? कब तक उम्मीद करें? आज RI पटवारी आ रहे हैं, तो मैं आज चर्चा करके कल दल बना दूंगा और 1 हफ्ते के अंदर मुझे विश्वास है कि इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, इसमें जो भूमाफिया सक्रिय हैं, इस प्रकार की ज़मीनों को बेच रहे हैं विवादित करके, इसमें कहीं ना कहीं गरीब लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, तो ये भूमाफियाओं पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? भूमाफियाओं पर पटवारियों से कह के मैं पूरी रिपोर्ट लेता हूँ और बिना कानूनी एक्ट के तहत जो बिना अनुमति लिए बिना डाइवर्सन कराए बेच रहे हैं, जिसमें कलेक्टर महोदय ने सब कहा है जितने लोग जो है बिना अनुमति के प्लाट बेचे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, तो SDM साहब को ये मतलब कार्रवाई करना पड़ता है। वहाँ पर हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं, मैं रिपोर्ट भेजूंगा, कार्रवाई होगी। जो बिना मतलब लीगल प्रोसेस अपना ये सब कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। अच्छा, इनकी संतुष्टि के लिए भी आश्वासन देते हैं? मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पटवारियों को दल बना करके इनकी ज़मीन जैसी जहाँ होगी, मैं पूरी रिपोर्ट उनसे लूँगा
जी। रिपोर्ट लेने के बाद फिर मैं इसमें अगली कार्रवाई जरूर करूँगा। जी मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि वही मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप लोग विश्वास करिए बस। जी ठीक। हाँ, ये आरोप लगा रहे हैं कि नक्शा काटने में गलती हुई है, नक्शा काटने में धांधली भी बोल रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। नक्शा काटने में धांधली हुई तो मैं दूसरे आरआई पटवारी की दल बना करके उसको भी जांच करा लूँगा। यदि यहाँ के लोगों ने किया है तो मैं माननीय एसडीएम साहब से अनुरोध करूँगा कि साहनी करके आरआई पटवारी को भेज करके नक्शे की जाँच करा ली जाए, क्या ऐसा हुआ है क्या, वो भी जाँच हो जाएगी। तो मतलब ये भरोसा कर सकते हैं कि बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल अगर गलती हुई कि है आप तो मैं दूसरे आरआई पटवारी जाँच कराऊंगा। मतलब ये हाँ। विश्वास करें कि हाँ। आप कल दल बना के बिल्कुल, सीमांकन करवाएंगे, नक्शे की जांच करवाएंगे, है ना, और अगर धांधली हुई है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। बस मेरी पूरी सहानुभूति है, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग विश्वास रखिए कि मैं जो कार्रवाई हो सकती है मैं पूरी करूँगा। ठीक। लोगों द्वारा आज एक ज्ञापन दिया हुआ है, किस संदर्भ में दिया है, क्या मांगे हैं आपकी? मैं अपना नाम पहले बता देता हूँ। मेरा नाम सुशील राय, कलचुरी समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। सायनगर, रीठी, बोहरीबंद, बाकर, रेपरा और अन्य ग्रामों का। चूँकि अभी हमको परसों मालूम हुआ कि एक हमारे समाज के सीधे साधे व्यक्ति के ऊपर नंद किशोर राय शायद नाम है, उनको पुलिस और नायब तहसील द्वारा और तहसीलदार द्वारा और क्षेत्रीय जो भू माफिया हैं उनके द्वारा गलत तरीके से रजिस्ट्री कराकर और उनको जबरन वहाँ से कब्जा खाली कराया, मकान से भगा दिया, जबकि उस मकान में वो परिवार सहित 3-4 साल से रह रहे हैं। इसके पूर्व में पटवारी और आरआई द्वारा जब उनने रजिस्ट्री कराई थी तो उनके बताए अनुसार उनने जाके बताया था कि इधर से तुम्हारी ज़मीन है और इधर से तुम्हारी ज़मीन है, इतनी तुम्हारी ज़मीन है, नाप की चौहद्दी बता के पूरा दिया था। वहीं पे वो मकान बना के 3 साल से रह रहे थे, लेकिन भूमाफिया और प्रशासन की मिली भगत के कारण उनको वस्तुस्थिति अब नहीं बताई जा रही है और जबरन झूठा मूठा 151 लगा के 3 महिलाओं और कुछ पुरुषों को, 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को 151 लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। जबकि हम ये पहली बार देख रहे हैं रैपुरा तहसील में कि आज तक किसी महिला को 151 में जेल नहीं भेजा गया, लेकिन इनकी साठगांठ या रुपया का लेन देन करके ऐसा अनुभव हो रहा है कि दबाव बनाकर और पैसा खाकर इनको जानबूझकर प्रताड़ित किया गया है और जेल भेजा गया है कि ये डर जाए और यहाँ से भाग जाए। लेकिन हम समाज के माध्यम से, क्षेत्रीय जनता के माध्यम से ये कहना चाहते, वो गरीब है, नाजुक है, कम पढ़े लिखे हैं, इस प्रकार का दबाव डाल के और उनके ऊपर सरासर प्रशासन अन्याय कर रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमारी पूरी समाज और पूरे क्षेत्रीय अन्य समाज के लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, आप उनके साथ लड़ाई लड़ो और हम आपके साथ हैं। पूरे क्षेत्र के लोग, हर समाज के लोग हमारे साथ हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। और हम नायब तहसीलदार महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन दिए हैं और नायब तहसीलदार महोदय, तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ये मांग कर रहे हैं कि वो ज़मीन है वस्तुस्थिति तुरंत नाप के हमको बताई जाए कि उसकी एक्चुअली में जो रजिस्ट्री है, जो ज़मीन है वो कहाँ पे है और जो बता रहे हैं वहीं पे है कि नहीं, और जो जिसके कब्जा दिलाया गया है वो वहाँ पे उसकी ज़मीन नहीं है, ऐसा अनुभव हो रहा है। अब लेकिन ये क्या पटवारी आरआई मिसगाइड कर रहे हैं या तहसीलदार महोदय मिसगाइड कर रहे हैं, ये तो वहाँ जब नपाई होगी उससे जानकारी प्राप्त होगी। तो हमारा यही कहना है कि अगर हमको न्याय नहीं मिल रही है, उस गरीब को न्याय नहीं मिल रही है, तो हम ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे, चाहे हमको चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमको लाठी खाना पड़े, चाहे हमको जेल जाना पड़े या कुछ भी करना। अभी तो हम ये केवल जेंट्स लोग आए हैं, आने वाले समय में हमारे समाज की पूरी सब परिवार, महिला पुरुष, दर्द के बच्चे सहित मिलकर हम आके यहाँ पे धरना डालेंगे और चक्का जाम करेंगे। अच्छा, ये आपने तहसीलदार से बात की, आपको क्या जवाब मिला है? क्या वो संतोषजनक है? आप क्या चाहते हैं जवाब में? तहसीलदार महोदय से गोल गोलम्मा जवाब। हमारा तहसीलदार महोदय से केवल एक निवेदन है कि सर आप आरआई और पटवारी को बुलाकर अभी हमको संतुष्टि दिला दें कि वो उस खसरा नंबर है, चौहद्दी है, नक्शा है, उसको बता दें कि इधर जमीन है तो आगे विवाद ना बढ़े। अगर इस प्रकार गोलमाल होता रहा और उनको तुरंत निर्णय नहीं बताएगा कि आपकी ज़मीन कहाँ है, तो ये विवाद कराने की स्थिति में है और उस अगले आदमी को परेशान करने की। तहसीलदार का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन लोगों ने खाली कराया है, तो क्या आपके पक्षकारों ने हाई कोर्ट में अपील की है दोबारा? क्या कुछ इस तरह का प्लान है? क्या महोदय, हाई कोर्ट का जो आदेश आता है वो 1 महीने पहले आता है, लेकिन तहसीलदार महोदय का कहना है कि हाई कोर्ट का जो नोटिस आया 1 महीने पहले आया, 1 महीने पहले से हम नोटिस दे रहे हैं, लेकिन जो जिसके ऊपर कार्रवाई की गई उनको कहना है कि हमको नोटिस मिले ही नहीं और 1 दिन में नोटिस मिले नहीं और शनिवार को शायद नोटिस प्राप्त हुआ 1 दिन पहले और तीसरे दिन उनके कब्जा करा दिया गया। उनका वहाँ पे उनके मकान में आज की स्थिति में जूता, चप्पल, खाने पीने का सामान, बर्तन, सोना
रुपया पैसा गेहूँ चावल रखा 300 कुंटल गेहूँ सब सोना सब रखा है और ताला लगा बाहर है। हमारा ये भी उनसे अनुरोध है कि उनका ताला खोल के उनके सामान लाया जाए। और अगर ऐसा आता है फर्जी रजिस्ट्री है तो फर्जी रजिस्ट्री जैन ने किया है राजेश या राजेश उसके ऊपर मुकदमा किया जाए। अगर इस पर फर्जी रजिस्ट्री करके और जनता को परेशान कर रहे हैं तो और पड़ेगी और याद होता रहेगा। नहीं है के जिला पंचायत सदस्य जनप्रतिनिधि हैं, आपके द्वारा ये मामला देखा गया, क्या सपा आप क्या चाहेंगे? ये मेरे वार्ड का मामला है और मैं आज जनप्रतिनिधि होने के नाते नंद किशोर जैसे पीड़ित गरीब व्यक्ति को भी सलाह देना चाहता हूँ और भूमाफियाओं को आगाह करना चाहता हूँ। इस तरीके की गरीबों के साथ लूट ना हो। उसको प्रॉपर जब आपने ज़मीन बेची तो आपके संज्ञान में होगी। मेरी कोई प्रॉपर्टी है मैं बेचूंगा तो मुझे पता होगा ना कि मेरी कहाँ है। मैं आपको फर्जी तरीके से बेचूंगा और फिर ये गरीबी का फ़ायदा उठाकर इस तरीके के षड्यंत्र किया जाएगा गरीबों के साथ, वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये रेपरा में हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे माफी बहुत लोग सक्रिय हैं। अब वो न लेना उचित, लेकिन सबको ही जानता है कि कैसी ज़मीनें खरीदी जाती हैं। जो विवादित ज़मीन होगी वो भूमाफिया खरीदेगा। उसको पता है कि हम न्यायालयीन प्रक्रिया में किस षड्यंत्र के तहत और जीत जाएंगे। अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ। अच्छा, वो अन्याय हम लोग नहीं। जी, माने आपका कहने का मतलब ये कि जिनको दो लोगों को बेचा जा रहा है भ्रमित करके। बिल्कुल जी, ये गलत है ना। आपको पता होगा वो गरीब क्या जाना है, उसको तो प्रलोभन में वो आ गया कि हम अपनी घर गांव की चीजें बेचेंगे और यहाँ फुट ले लेंगे। पूरा में कनी और बलपुर से महंगी जमीन हो गई है, उसकी वजह यही है। भूमाफिया विभिन्न तरीके के षड्यंत्र करके गरीबों के पैसे लूट के और फिर उसमें विभिन्न तरीके से साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हुए वो गरीब बेचारे आज भी तड़पते घूम रहे हैं। आप सबने देखा होगा भिखारियों की तरह वो जो जिनके ज़मीनें छीनी गई भिखारी की तरह यहाँ पन्नी बीनते हुए वो घूम गए। वो भूमाफियों का उसमें बहुत सारा व्यवसाय चल रहा है। ये सब चीज़ें हैं, उनको सब कंट्रोल करके मेरा मीडिया के माध्यम से आप सब भी आग्रह है कि अपन गरीबों को भी आग्रह करें कि आप भैया सोच समझ के ज़मीन ले लो, अंधे हो के मत लो। यहाँ एक गरीब आदमी ज़मीन खरीद के व्यवसाय कर सकता है। ये पोजीशन बना दी गई यहाँ के भूमाफियों के द्वारा। और वजह क्या है, उनने इसी तरीके से विभिन्न तरीके से उल्टा सीधा करके धन अर्जन किया। एक जमीन को दो बार बेच के कहाँ से पैसा आया? इसी फोर्जरी से पैसा आया है। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन से आग्रह यहाँ के जो लोकल स्थानीय माननीय तहसीलदार। अच्छा, ये जो भूमाफिया है हमने देखा है लोगों के पास कोई सा वैध लाइसेंस भी नहीं है। इनके पास ना कोई कॉलोनी बनाने का लाइसेंस है, ना कोई विक्रय करने का वैधानिक लेआउट है, ना इनके पास कुछ नहीं है। फर्जी तरीके से अपना साम्राज्य चला रहे हैं और ऐसे गरीबों को शिकार बना रहे हैं। अभी क्या रणनीति बना रहे हैं? अभी आज लोग यहाँ आए हुए हैं और आप लोगों का सबका ये कहना है कि हमें आज जो है जो हमारा ज़मीन है, हमारा सीमांकन का आवेदन भी लगा हुआ है। उस सीमांकन के आवेदन के आधार पर एक बिल बनाइए और हमें बताइए कि हमारी ज़मीन कहाँ है। इसके बाद आगे रणनीति हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और तमाम वैधानिक लड़ाइयाँ हैं जो भी लड़ी जाएंगी और साथ में जो ये कुचक्र चल रहा है इसके खिलाफ भी ज़मीन पर लड़ाई लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई कोताही नहीं है। बहुत बहुत सब गरीब के साथ हैं और गरीब को कि कह रहे कि आदेश के तहत बेदखल लिया गया जी, उसमें जो याचिका करता उसका भी इसमें उल्लेख है कि इनको कब्जा दिलाया जाए। इनकी 1440 बड़ा 1/2 जो इनको दिलाई जी। इनने एक पक्षी कार्रवाई की, उसके विरुद्ध के मकान में इनने कब्जा करा दिया। पूरा सामान घर के अंदर रखा हुआ, सोना चांदी नकदी जो भी है हमारी पीड़ित को तत्काल मिले। हम SDM तक ही जाएंगे, सक्षम तहसीलदार है। हम लोग भी कुछ कानून जानते ऐसा नहीं है और हमारी मांग आज तहसीलदार महोदय से मुख्य है कि आज ही हमारा सीमांकन कर हमारे पीड़ित पक्ष को तत्काल कब्जा दिलाया जाए। तहसीलदार महोदय एक रिपोर्ट बनाए। राजेश जैन जो जिसने ज़मीन बेचा है, भूमाफिया जिसने ज़मीन बेचा है, उसके विरुद्ध अगर उनने हमको कापी बना के दे दिया अपनी पूरी रिपोर्ट तो हम आज ही थाने में उनके विरुद्ध FIR दर्ज चाहते हैं कि धोखाधड़ी का केस उनके विरुद्ध कायमी हो। और अगर ये नहीं लागू करते तो हम लोग 24 घंटे का इनको अल्टीमेटम देते हैं। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के बाद हम लोग क्षेत्र की महिलाओं समेत जेंट्स सब लोग यहाँ के बैठेंगे, चक्का करेंगे जो भी उचित होगा। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। हमारा काम ही समाज सेवा काम है। हम नंदकिशोर संतराम इनते कौन है, बहुत महाजन लोग ऐसे लोगों के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र, पूरा षड्यंत्र के तहत हुआ, चाहे SDM हो
चाहे तहसीलदार हो चाहे टीआई हो, सबने मोटी रकम लेकर ये कार्रवाई की है, चूंकि उनने न्याय के आदेश की अवहेलना की। ये काफी स्पष्ट लिखा है। अतः तहसीलदार ने RCA के माध्यम से निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता को सर्व संख्या 1440 अवल 1/2 का कब्जा दिया जाए और प्रतिवादी के लिए भी लिखा है कि कब्जा दे। एक को क्यों कब्जा देना? आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का, तो ये हाई कोर्ट सूची में तो लिखा है ना, पहले तो हमारे पक्ष में, हमको पहले कब्जा दिलाया जाए। आज आप लोग रेपरा तहसील आए हैं, किस समस्या को लेकर के आए, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ज़मीन की मांग है। मान लो हमको बेदखल कर दिया, हमारे मकान से हमको भगा दिया है परसों के दिन 8 तारीख को, और मैं महलन को सबको जेल ले गए, जेल भेज दिए। हम लोग अब बर्बाद हो गए, ना हमारे पास जूता ना चप्पल, हमारा सब कुछ है। मैं सब दुकानन की चाबी है, उतई उतई हमारा पूरा गृहस्थी का सामान है, सोना चांदी जेवर गल्ला पानी, और गैया बछिया भी है हमारी वहीं पे अंदर बछिया भी है, अबे नहीं निकली है हमारी बछिया भी अंदर है। भगवान दे रहे हैं, अब उसके का